हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास कुमार। आज मैं क्लास 11th का सेट चैप्टर का क्लास 3 करेंगे, जिसमें से हम लोग सम टर्म रिलेटेड टू सेट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सिंगल्टन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, और इसमें से एक इम्पीटी सेट भी पढ़ते हैं। तो सिंगल्टन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट, उसमें से पहला आता है इम्पीटी सेट। इम्पीटी सेट क्या होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। द ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड इम्पीटी सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसी को बोलते हैं इम्पीटी सेट। और इम्पीटी सेट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? नल सेट। ठीक है, और वॉइड सेट भी कर सकते हैं, वॉइड सेट। और इसको डिनोट करते हैं फाई से या फिर करली ब्रैकेट से। ठीक है, अब है कि अ सेट विच हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन इम्पीटी सेट। जिसमें एक एलिमेंट आ जाए तो वह नॉन इम्पीटी सेट हो जाएगा, या इम्पीटी नहीं है। एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वन आ भी गया तो इसमें नॉन इम्पीटी सेट कहलाता है। ठीक है, अब है कि इसका एग्जांपल देखेंगे कि इम्पीटी सेट का एग्जांपल क्या है। देखिए, एक्स है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, जो कि 2 से 3 के बीच में है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 और 3 के बीच में, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो यह इम्पीटी सेट का ही एग्जांपल हो गया। सेम क्वेश्चन कि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, 4 इक्वल टू 4 होता है। तो यह इम्पीटी सेट का एग्जांपल है। ठीक है, उसी तरह नेचुरल नंबर है जो कि एक्स 5 से कम है और एक्स 7 से ज़्यादा है। देखो, एक्स जो है वो 5 से क्या है? कम है, 5 से कम है, इधर है। ठीक है, और एक्स जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो ऐसा बीच में ऐसा कोई नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू बन पा रहा है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इसका लाई कर सकता है। तो ये भी इम्पीटी सेट का एग्जांपल हुआ। अब है कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। किसी भी स्क्वायर का -1 कभी हो ही नहीं सकता। तो यह इम्पीटी सेट का ही एग्जांपल है। बाकी ये 4 एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या होता है? जिसमें से कम एक ही या वन एलिमेंट होना आवश्यक है। वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। उसको हम लोग सिंगल्टन सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में जीरो जीरो एक सिंगल्टन सेट है क्योंकि इसमें एलिमेंट जीरो है। 15 एक सिंगल्टन सेट है जिसमें इसमें 15 है। और भी एग्जांपल है, जैसे कि इसमें -8 है, जो कि इसमें एलिमेंट कितना 8 है। अब एक्स है नेचुरल नंबर, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल्टन सेट का ही एग्जांपल है। ठीक है, अब है कि नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अब आता है थर्ड नंबर, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है कि वैसा सेट जिसको हम एलिमेंट को काउंट और फिक्स्ड होता है, और इसको क्या कर सकते हैं? काउंट भी कर सकते हैं। और इसको दर्शाने के लिए एन से डिनोट करते हैं। तो यही लिखा है एन इम्पीटी सेट और ए नॉन इम्पीटी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ कॉन्टेनिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू इंड इज कॉल्ड। काउंटिंग कर सकते हैं इफ फिनाइट सेट। और यदि नहीं कर पाए, नॉट फिनाइट, यदि वो नहीं फिनाइट है तो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। साफ साफ इसका ये कहने का मतलब है कि फिनाइट सेट तभी हो सकता है कि फिनाइट सेट में हम लोग एलिमेंट को काउंट भी कर सकते हैं और यह फिक्स्ड होता है। जबकि नॉन फिनाइट में क्या होता है कि इसमें ना तो हम लोग काउंट कर सकते हैं और ना ही यह फिक्स्ड होता है। अब देखिए एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं फिनाइट सेट का। फिनाइट सेट का क्या एग्जांपल है? फिनाइट सेट का एग्जांपल है मेरा, देखिए, जिसमें ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 12 तक है। तो इसमें टोटल, इसको कैसे लिख सकते हैं? फिनाइट सेट को दर्शाने के लिए इतना एन ए कर सकते हैं। इसको दर्शाने के लिए डिनोट करते हैं, इसे डिनोटेड करते हैं। और इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन ए इक्वल टू 6। सेम उसी प्रकार है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? एन बी इक्वल टू टोटल कितना होता है? 26। इसमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड में कि जेड है इंटीजर, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-6। यानी कि इसमें एन सी क्या हो जाएगा? इसमें 2 एलिमेंट है,
दो एलिमेंट 6 एंड -6 और 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना है, 2 एलिमेंट है। ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज फाइनाइट सेट, जितना भी अर्थ में पर्सन है उसको हम लोग गिन सकते हैं, तो यह फाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है। और जितना भी अर्थ पर एनिमल है हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट का अंतर्गत आता है, क्योंकि यह फिक्स्ड है और हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं और फिक्स्ड भी रहता है। ठीक है। अब उसके बाद नॉन फाइनाइट हम लोग समझेंगे कि नॉन फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए, फाइनाइट सेट में हम लोग कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जिसको एन ए से डिनोट करते हैं कि उसमें एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें एलिमेंट कितना है। जबकि नॉन फाइनाइट सेट में इसमें कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते हैं, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल जैसे ऑल पॉइंट ऑन आर्क ऑफ ए सर्किल इज इनफाइनाइट सेट। एक सर्किल है, सर्किल के बीच में आर्क है। ठीक है, मान के चले यहाँ से यहाँ तक आर्क है, इनके बीच में कितना पॉइंट है हम लोग तो नहीं जान पाएंगे, तो ये इनफाइनाइट है, इसको ना तो काउंट कर पाएंगे ना ही फिक्स्ड है, तो ये एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट सेट का। उसी तरह लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट होता है जो कि दोनों तरफ इंडिंग रहता है, और इसमें कितना लाइन पॉइंट से लाइन सेगमेंट बना ये तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। उसी प्रकार और सर्किल पासिंग थ्रू आप पॉइंट, एक पॉइंट से कितना सर्किल पास होगा वो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कितना भी पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग इसको इनफाइनाइट सेट में अंतर्गत आता है। इस प्रकार सारा इनफाइनाइट सेट का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इसमें नोट में है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। रोस्टर फॉर्म क्या था कि ए है और इसमें हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं और करली ब्रैकेट में और कोमा से थ्रू सेपरेट करते हैं, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट को नहीं दर्शा पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द सेट आर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म सिंस द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो ए पार्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि यह पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर पाता है और ना ही यह फिक्स्ड है और ना ही यह काउंट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप है, हम लोग इक्वल सेट पढ़ेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, टू इम्पीटी सेट, दो इम्पीटी सेट है, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। यानी कि इक्वल सेट तभी होगा कि दो नॉन इम्पीटी सेट है, दो एक सेट है, मान के चलिए ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। ठीक है, और दोनों का एलिमेंट सेम हो, इसका एलिमेंट एन ए इक्वल टू मान लिए 2 आया, इसमें 2 भी है और इसमें भी एन बी भी इक्वल में 2 आया, इसमें एलिमेंट क्या है, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। दोनों जो है ये इम्पीटी सेट है, दोनों ये इक्वल है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे उससे पहले पढ़ेंगे कि अदरवाइज द सेट आर अनइक्वल वेयर वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। रिमार्क्स, द एलिमेंट ऑफ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, जो एलिमेंट है वो कोई भी ऑर्डर में लिखा होगा, जैसे मान के चलिए ए है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, जबकि बी है इसमें लिखा हुआ है 3 2 1, तो कोई भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 3 इसमें भी है और इसमें भी बी में भी 3 है, तो इसमें दोनों का एलिमेंट क्या एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी 1 2 3 है जबकि इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट दोनों का सेम है, तो यह इक्वल सेट हो जाएगा। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट हैज़ नो मीनिंग, इसमें 3 भी आ जाएगा, एक और आ जाएगा, फिर भी यह इक्वल हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है इसका, 3 आ जाए 4 आ जाए, तो यह भी इक्वल ही सेट कहलाएगा। जैसे कि 1 1 2 2 3 और दूसरा सेट 1 1 2 है, तो ये भी इक्वल सेट का ही अंतर्गत आएगा। तो इक्वल सेट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल, एन ए इक्वल टू एन बी होगा और सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ सेट,
सेम एलिमेंट होगा, जिसमें इसमें भी 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 ही होगा, इसमें भी ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी होगा, तो ये किसका हो गया, इक्वल सेट का डिफिनेशन हो गया। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि ए जो है इस सेट ऑफ लेटर फॉलो का है, बी जो है वो उल्फ का है। तो देखो ए को क्या लिख सकते हैं, ए को एफ लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि एल 2 बार है तो एक ही लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, और वो एक ही बार लिख सकते हैं। उल्फ को क्या लिख सकते हैं, बी को डब्ल्यू लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों सेम है, दोनों यहाँ पर भी सेम है, तो यह इक्वल इक्वल है, ए इक्वल टू बी है। और साथ ही साथ इसमें भी टोटल कितना है, 1 2 3 4, एन ए इक्वल टू एलिमेंट कितना है 4, जबकि इसमें भी एन बी इक्वल टू कितना एलिमेंट टोटल 4, तो दोनों का एलिमेंट 4 है, तो मेरा यह इक्वल सेट है। तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि ए इतना पी क्यू आर है और बी इतना है, तो ए और बी क्या इक्वल है, तो इसमें भी पी क्यू आर एस है, इसमें भी पी क्यू आर एस है, इसमें भी 4 एलिमेंट है टोटल, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो शायद तो हैंस या इक्वल है। ठीक है, सेम उसी प्रकार सो डैट 5 0 एंड 0 आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, बोल रहा है 5 0 एंड 0 आर ऑल डिफरेंट। वी नो डैट 5 इज अ सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट, 0 इज अ सेट ऑफ कॉन्टेनिंग 1 एलिमेंट नेमली 0, इस या सिंगल्टन सेट हो जाएगा या इम्पीटी सेट हो जाएगा। 0 इज़ अ नंबर, 0 एक नंबर है। ठीक है, नॉट अ सेट, यह एक सेट नहीं है, 0 ये एक नंबर है, जबकि यह एक सेट नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किया, डिफाइन कर दिए। इसमें है कि ये 5 है, इसमें कि नो एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, 0 एक नंबर है, ना ही सेट है ना ही कुछ है। ठीक है, वही पूछ रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लेट एक्स जो है नेचुरल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसको सेट में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो एन ए क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट क्या लिख सकते हैं, 3 और माइनस 3। ठीक है, उसी प्रकार इसमें बी में क्या आ जाएगा, बी में भी हो जाएगा 3 और माइनस 3। ठीक है, 3 और माइनस 3 दोनों में एलिमेंट, अच्छा सॉरी, यह नेचुरल नंबर में लाई कर रहा है और इसमें यह इंटीजर में लाई कर रहा है, तो नेचुरल नंबर में हम लोग यहाँ माइनस 3 को नहीं लेंगे, खाली 3 होगा। और ये जेड जो है जेड में लाई कर रहा है, यानी कि इंटीजर में लाई कर रहा है, तो ये माइनस 3 भी काउंटिंग होगा। तो हैंस या इसमें भी तो सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, जबकि इसमें दोनों नहीं है, इसमें माइनस 3 है, इसमें जबकि नहीं है, तो यह इक्वल सेट नहीं हुआ। आई होप समझ गए होगे इक्वल सेट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट, तो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, फाइनाइट सेट जिसमें काउंट कर सकते हैं, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, वह इक्विवेलेंट हो सकता है इफ़ एन ए इक्वल टू एन बी, यानी कि कार्डिनल नंबर, इसका जो वैल्यू आता है 3, मन का जो एलिमेंट है, दोनों सेट का जो एलिमेंट है, दोनों सेट का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो वही बोल रहा है इफ़ एन ए इक्वल टू एन बी, इक्वल सेट आर एलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, यह ज़रूरत नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल होगा। देखिए हम लोग क्या समझें कि हम इक्विवेलेंट सेट है वो हमेशा इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट आर एलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट ये हमेशा नहीं है कि इक्वल होगा। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ए जो एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, बी और ए यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट और नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो दोनों में 3 है, तो यह इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तो यह इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब है कि क्लियरली ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, इसमें भी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, दोनों सेम नहीं है। तो हैंस ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, आर इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। देखिए क्लियरली समझाते हैं कि ए हम मान लेते हैं 1 और 2, और बी मान लेते हैं 2 और 3। तो देखिए इससे हम लोग एन ए निकालते हैं तो कितना है 2, और इसमें भी हम लोग एन बी निकालते हैं तो इसमें कितना है 2, तो एन ए
इक्वल टू एन बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट का क्या है कि कार्डिनल नंबर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब है कि यह इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, लेकिन इसमें 2 और 3 है। दोनों का एलिमेंट सेम तो है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन जो इसमें एलिमेंट है अलग अलग है दोनों में। तो जैसे अलग अलग होता है तो वो इक्वल सेट इक्वल सेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 है कि सो डैट 0 एंड 5 आर नॉट इक्विवेलेंट। देखिए, मान के चले ए हम मान लेते हैं, इसमें एक एलिमेंट है, और बी मान लेते हैं, इसमें 5 यानी कि नो एनी एलिमेंट है, नो एनी एलिमेंट। तो इसमें एन ए कितना लिख सकते हैं 1, और इसमें एन बी कितना लिख सकते हैं 0। हैंस क्या लिख सकते हैं, एन ए इज़ नॉट इक्वल टू एन बी, दोनों नहीं है इक्वल। तो मेरा कंडीशन इक्विवेलेंट क्या होता है कि एन ए इक्वल टू एन बी होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। थैंक्स गाइज, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।